हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है और साथ ही साथ आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। तो मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूँ अपनी नई सी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, वो है स्क्रू गॉज। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था वर्नियर कैलिपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट जेई और एग्जाम्स के लिए। जो बच्चे 11th में है या प्रैक्टिकल देंगे 11th का, उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, बिगिन करते हैं इस लेक्चर को। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपका क्या होता है, पूरा स्क्रू गॉज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये होता है आपका सर्कुलर स्केल। ये क्या है, आपकी गोल सी जो लिखी है, ये क्या है, सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल पे बहुत सी मार्किंग होती है। कितनी मार्किंग होती है? 100 होती है। क्या हमेशा 100 होती है? नहीं, मैंने कब कहा, ये परमानेंट नहीं होती, मतलब ये हमेशा 100 नहीं रहेगी। कभी 50 भी हो सकती है, कभी 60 भी हो सकती है, मगर जनरली स्कूल के लेवल पे जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए कितनी होती है? सिर्फ 100 होती है। समझ रहे हैं? मगर नीट जेई में वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिविजन ऑफ द सर्कुलर स्केल चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 100 है, उसकी जगह वो क्या दे देंगे, 50 दे देंगे, 60 दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो सबके लिए, चाहे जेई का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो, समझ रहे हैं? अब आइए देखिए, जो इसका सर्कुलर स्केल का डिविजन होता है, उसमें एक जीरो होता है, उसमें एक जीरो की मार्किंग होती है। वो जीरो किससे कॉन्साइड करता है? बेस लाइन से, जो है मेन स्केल की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, बेस लाइन किसकी, मेन स्केल की। ये होती है आपकी मेन स्केल, बड़ी सी, ठीक है। ये इससे कॉन्साइड करता है जनरली, अगर इसमें एरर नहीं है तो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए रखना होता है, समझ रहे हैं? ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरिंग बताता है, मतलब उसका डायमीटर बता सकता है, और क्या बता सकता है, उसकी लेंथ बता सकता है, समझ रहे हैं? पेपर की थिकनेस बता सकता है। तो आप इसका यूज लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। क्या क्या बताता है? स्फीयर का डायमीटर बताता है, बोलिए, और क्या बताता है? पेपर की थिकनेस बता सकता है, समझ रहे हैं? वायर का डायमीटर बता सकता है, समझ रहे हैं? तो आइए समझते हैं लेवलिंग को। सबसे पहले ये हो गई सर्कुलर स्केल, ये हो गई मेन स्केल, और ये हो गया आपका यू शेप फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रेम। इसको बोलते हैं स्टड। इसको क्या बोलते हैं? स्टड। जो ये दिख रहा है ऐसा, जिसके साथ आपका ऑब्जेक्ट फिक्स होता है, समझ रहे हैं? ये हो गई आपकी स्पिंडल। जो ये रॉड देख रहे हैं ऐसी, जो ये आप रॉड देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये रॉड को क्या बोलते हैं? स्पिंडल बोलते हैं। इस पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन थ्रेड्स को थ्रेड ही बोलते हैं, समझ रहे हैं? इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चूड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूड़ी कसरी ना। तो वही है, समझो। जो आप देखे होंगे ना अपने घर में स्क्रू टाइट करने वाले, उसमें देखिए चूड़ी होती है ना, उसी को बोलते हैं थ्रेड। वैसे ही सेम है। बताइए, क्या आपको डायग्राम क्लियर हो गया? बोलिए। अब चलिए समझते हैं कि वर्किंग कैसे होती है। पहले तो ये जानिए कि जो मेन स्केल है, उसमें मार्किंग क्या होती है। 0 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे देख रहे हैं और भी हो सकती है, 5 mm है, 6 mm हो सकती है, समझ रहे हैं? तो ये क्या है, जैसे 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, और भी हो सकती है 6 mm हो सकती है, ठीक है। 10 mm तक होती है, बहुत सी हो सकती है, जितनी उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ उसके हिसाब से आप समझेंगे। बट सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन होते हैं? कितने डिवीजन होते हैं? 100 होते हैं। हाँ, होते हैं स्कूल के लेवल पे। बट जेईई और नीट में 100 पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है। क्या पता अलग भी हो जाए, तो मैं तो दोनों केस कराऊंगा, समझ रहे हैं? अच्छा, ये क्या होता है? रैचेट। ये क्या लगा होता है? रैचेट। ये सर्कुलर स्केल को थोड़ा घुमाने में, मतलब रोटेट करने में थोड़ी हेल्प करता है, समझ रहे हैं? इस पे ग्रिप बनी होती है ताकि आप सर्कुलर स्केल को अच्छे से रोटेट कर सकें। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? डायग्राम बना लिया, मैं साइड में जा रहा हूं पहले, ठीक है। अब क्या आपको क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात जानिए ध्यान से। जो ये सर्कुलर स्केल है, जो देखो मैं इसको अलग निकाल दिया हूं, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल को मैंने अलग निकाल दिया। जो ये सर्कुलर स्केल देख रहे हैं, ये क्या करती है, जब इसका जो जीरो है बेस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, जब आप इसको एक चक्कर घुमा देंगे, जब आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन घुमा देंगे, तो क्या होगा, ये एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद ये जीरो वापस फिर से इसी बेस लाइन पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं भाई? देखिए, ऐसे आप इसको पूरा घुमा दिया तो क्या होगा, फिर से वापस जीरो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। किससे? बेस लाइन पे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? नहीं आया? बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमेशा जीरो बेस लाइन से कॉन्साइड करेगा? नहीं। अगर आपकी मेजरिंग सीधी सीधी है, क्या 4 mm, तब तो करेगा। 5 mm
तब तो करेगा, मगर जरूरी थोड़ी ना कि आपकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 5 mm 2 mm हो, क्या पता 5.2 mm हो, तो क्या होगा उस केस में जो ये 0 है जरूरी नहीं कि कॉन्साइड करेगा। समझ रहे हैं? अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्या होता है, जब आप इसको एक चक्कर घुमाते हैं तो ये सर्कुलर स्केल या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुआ? बोलिए बेटा, कुछ पॉइंट रटिंग जो मैं बोल रहा हूं। ये सर्कुलर स्केल जब एक चक्कर घुमाएंगे इसको तो ये या तो आगे आएगा या तो ये पीछे जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये मेन स्केल के कौन आएगा? सर्कुलर स्केल भी आगे आएगा और साथ ही साथ ये जो स्पिंडल है ये भी कसेगा ना। जब आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन करोगे तो ये क्या होगा, जो स्क्रू है ये इधर आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब जब आप इसको एक चक्कर घुमाओगे तो ये जो आपका स्क्रू है ये आगे आ जाएगा। अब कितना आगे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, अभी चिंता ना करिए, ठीक है? बोलिए। अच्छा देखिए, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कैसे घुमा सकते हैं? देखिए दो तरीका घुमाने का, या तो आप क्लॉकवाइज घुमाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सर्कुलर स्केल आगे आएगा। क्या होगा? आगे आएगा। बोलिए, ये सर्कुलर स्केल आगे आएगा। कितना आगे आएगा? 1 डिवीजन। कितना आएगा? 1 डिवीजन। कितना आएगा? जैसे आपकी ये क्या है, ये यहां से जैसे आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो यहां से ये यहां आ जाएगा, इस डिवीजन तक आ जाएगा। जैसे ये डिवीजन देख रहे हैं, ये इस डिवीजन से आगे आ जाएगा। समझ रहे हैं? बोलिए। तो क्या होगा, जब आगे आ जाएगा तो आपको ये जो डिवीजन दिख रही है ये नहीं दिखेगी, तब आपको ये यहां आ जाएगा ना, इस लाइन पे। समझ गए? बोलिए। अच्छा, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये एक डिवीजन पीछे चला जाएगा। ये जो डिवीजन दिख रही है आपको, ये डिवीजन है, इस पे खड़ा है ये। और ये क्या होगा, जब आप इसको एक चक्कर घुमा देंगे, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई ये खुलने लगेगा, और जब खुलेगा तो पीछे हो जाएगा, और जब पीछे हो जाएगा तो एक डिवीजन और दिख जाएगी मेजरिंग में। बताइए, मेन स्केल में एक डिवीजन और दिख जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। क्या आपको वर्किंग क्लियर हो गई? चलिए पहले इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो आइए अब समझते हैं कि वर्किंग कैसे होती है स्क्रू गॉज की। देखिए, मैं इस मेन स्केल या दूसरा नाम इसका क्या है, पिच स्केल, और सर्कुलर स्केल को मैं बाहर निकाल लिया हूं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या होता है जब आप इसको सर्कुलर स्केल को गोल गोल घुमाते हो, मीन्स जब आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन करते हो तो क्या होता है, या तो ये एक डिवीजन आगे आ जाएगा या तो ये एक डिवीजन पीछे चला जाएगा। बोलिए। अगर ये एक डिवीजन आगे आ रहा है, इसका मतलब क्या, आपने इसको कैसे घुमाया होगा? जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये एक डिवीजन आगे आ जाएगा। ये सर्कुलर स्केल एक डिवीजन आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब ये एक डिवीजन आगे आ जाएगा, ये डिवीजन पे है, ये मान लीजिए, देखिए यहाँ पे है ना, इसके सीधे ले लीजिए, ये इस डिवीजन पे जब आप इसको एक चक्कर घुमा देंगे, कैसे? क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो क्या होगा, ये डिवीजन छूट जाएगा। समझ ना? आगे आ जाएगा ना, क्योंकि कसने लगेगा। देखिए क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या होता है, स्क्रू गोज कसता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? या आप इसको क्या करें, आप इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, देखिए ये यहां पे है, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें उल्टा, ठीक है, अगर आप इसको उल्टा घुमाते हैं तो क्या होगा, ये एक डिवीजन खुल जाएगा। मतलब क्या होगा, एक डिवीजन पीछे चला जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे एक डिवीजन पीछे चला जाएगा। तो क्या होगा, जो ये डिवीजन है, एक डिवीजन और दिखने लगेगी। भाई ये डिवीजन तो दिख ही नहीं है इस पे। क्या होगा, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे जाएगा, तो क्या होगा, ये डिवीजन दिखने लगेगा आपको। समझ रहे हैं? क्लियर हुई कि नहीं बात? अच्छा, यही बात इसमें देखिए थ्रेड पे भी होता है। जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको सर्कुलर स्केल को, तो ये क्या होगा, ये आगे आ जाएगा। कौन? ये आपका जो स्क्रू है, या दूसरा नाम इसका क्या है, स्पिंडल। ठीक है, जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पिंडल भी जैसे सर्कुलर स्केल आ रहा है वैसे स्पिंडल भी आगे आएगा। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पिंडल भी पीछे जाएगा, जैसे सर्कुलर स्केल जा रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? बोलिए। तो आइए अब समझते हैं कि पिच क्या होता है। बोलिए, क्या आपको वर्किंग समझ में आ गया? मैं बढ़ जाऊं पिच पे। पिच क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 3 डेफिनेशन लिखी है। बोर्ड में आप तो किसी में भी चिपका दिए, मतलब अपने स्कूल में तो चिपका दीजिएगा, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका काम यहां से चलना है। समझ रहे हैं? फील यहां से आएगा। देखिए, पिच क्या होता है, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड। पिच क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच का डिस्टेंस। जैसा कि देख रहे हैं, ये थ्रेड है और एक ये थ्रेड है, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पिच।
याद आया कि नहीं आया? बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, पहली डेफिनेशन तो ये कह रही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड। समझ रहे, किसी को पकड़ लो, यहां से यहां देख लो, इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? पिच है। समझ गया? बढ़े नेक्स्ट डेफिनेशन पे, द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्किंग ऑफ द मेन स्केल। पिच क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग ऑफ द मेन स्केल। अच्छा, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं मेन स्केल को क्या बाहर निकाल लूं? देखिए, ये होती है आपकी मेन स्केल, मान लेते हैं। देखिए, ये मेन स्केल मैंने बाहर निकाल दी। ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया आपका डिविजन। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, ये होता है जीरो, ये होता है 1 mm, ये होता है 2 mm, ये होता है 3 mm, ये होता है 4 mm, ऐसे 5 mm। तो ये क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्किंग, किसी भी दो मार्किंग को पकड़ लो। मैंने कहा इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिच। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? देखिए, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये डिस्टेंस कैसे निकली? भाई आप डिफरेंस ले लो, 4 - 3 कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? पिच मिल जाएगी। पिच मिल जाएगी, 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका पिच। कितना हो जाएगा? बोलिए, जो भैया आपकी पिच, चाहे आप यहां से निकाल लो। भाई मैंने क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन टू मार्किंग ऑफ द मेन स्केल। अब किसी भी दो मार्किंग को पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये भी क्या है? पिच है। ये भी क्या है आपका? पिच है। समझे भाई? ये 1 mm, ये 2 mm, ये पिच कैसे निकलेगी? भाई 2 mm - 1 mm कर लो तो क्या मिल जाएगा? पिच मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पिच नहीं जान पाते, लीस्ट काउंट पढ़ेंगे भी, लीस्ट काउंट और पिच में कंफ्यूजन कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो 3 डेफिनेशन में लेके आओ ताकि सारे फंडामेंटल क्लियर जाए, किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकें, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो। आगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन है बेटा, जो ड्रॉपर है चाहे तो बढ़ा सकते हैं वीडियो को फास्ट करके। बोलिए, क्लियर हुआ? मैं मिटा दूं? बोलिए बोलिए, पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए, समझ गए? तो पिच कितनी आ रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं? भाई ये 2 mm - 1 mm, तो कितना आया? 1 mm। क्या 1 mm पिच हमेशा होगी? भाई इस केस में तो है, मगर जेई नीट में जरूरी नहीं कि मार्किंग सेम हो। क्या पता वहां पे दूसरी मार्किंग हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 हो जाए सीधे। तो क्या करोगे? 3 - 2 कर लेना। समझ रहे हो? सॉरी, 3 जैसे यहाँ पे क्या है? 1 है, उसके बाद 2 की जगह क्या होती? 2 की जगह क्या होती? 3 होती। तो क्या करते हैं? पिच निकालने का तरीका क्या? डिफरेंस ले लो दो मार्किंग का। तो 3 - 2, सॉरी 3 - 1 क्या हो जाएगी? 3 - 1 क्या हो जाएगी? आपकी पिच हो जाएगी, मतलब 2 mm। तो जरूरी नहीं कि पिच हमेशा 1 mm हो, चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे? 0.5 mm हो, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको निकालने का तरीका होना चाहिए, ये तरीका ये है। 3 डेफिनेशन। बोलिए, मैं डाल दूं? डाला, आपको पिच समझ में आ गया? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, तीसरी डेफिनेशन क्या करी? थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मतलब थोड़ा सा दिमाग में दर्द होगा, टेंशन ना लीजिए। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन, सॉरी इन वन कंप्लीट रोटेशन। क्या होती है? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने आपको ये वर्किंग पहले समझाई थी। क्या होता है? जो आपकी सर्कुलर स्केल है, ये इस मेन स्केल पे रोटेट करती है। जब आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन देंगे तो ये एक डिवीजन या तो आगे आएगी या तो पीछे जाएगी। जब आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन क्या देंगे? क्लॉकवाइज देंगे, तो ये आगे आएगा, तो कसेगा ना, क्या होगा? टाइट होगा। समझ रहे? समझ रहे? तो मान लेते हैं कि ये जो डिवीजन है इसकी, ये यहाँ पे है, पहले यहाँ था सर्कुलर स्केल, अब ये सर्कुलर स्केल आगे आ गया। कितना डिवीजन? एक डिवीजन। और आपको पता है एक डिवीजन की वैल्यू क्या है? पिच ही तो है। मैंने बताया ना, मेन स्केल पे एक डिवीजन की वैल्यू क्या होती थी? पिच ही होती थी। चाहे आप ऐसे समझ लो या जो लिखा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन। जब आप इस सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट रोटेशन दोगे तो सर्कुलर स्केल तो आगे आएगी, मुझे भी पता है। और साथ ही साथ जो ये आपकी स्क्रू है, ये भी आगे आएगी। कितना? जितना ये सर्कुलर स्केल आएगी, मतलब 1 डिवीजन। समझ रहे? नहीं समझ रहे? और वही 1 डिवीजन जितना आएगी वो आगे, वही होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन। मींस वो क्या है? पिच है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? बोलिए, आई होप आपको पिच का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने 3 डेफिनेशन समझा आपको। बोलिए, क्लियर हो गया? तो हम मूव ऑन करें नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, मैं मूव ऑन कर रहा हूं। अब चलिए पढ़ने जाते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है और लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे इसका। चलिए कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है? चलिए बेटा,
देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है आप सोचेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कैन बी गिवन बाय द स्क्रू गेज। यहाँ पे क्या है, स्क्रू गेज है। या ये बोल लो इट इज द मिनिमम वैल्यू, लिख लीजिए आप, मैंने वर्नियर कैलिपर में इसकी डेफिनेशन लिखाई, जो बच्चे स्कूल वाले लिख लें। इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ये एलसी क्या है, ये लीस्ट काउंट है, इसको क्या लिखते हैं फुल में, ये क्या है, लीस्ट काउंट। क्लियर, बोलिए क्या है लीस्ट काउंट? इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अब वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो चाहे स्क्रू गेज हो, दोनों के लिए डेफिनेशन सेम है। अब ये कैसे निकालेंगे, बोलिए ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। CSD क्या है? सर्कुलर स्केल डिवीजन। मैंने आपको बताया था कि पिच कितनी आई थी, इस जर्नली के लिए क्या आएगी, इस केस के लिए क्या आएगी। देखिए दो मार्किंग के बीच की वैल्यू क्या होगी, 1 mm 2 mm, तो 2 mm में से आप माइनस कर लेंगे 1 mm, तो कितनी आएगी पिच, 1 mm आएगी। ठीक है, तो मैं स्कूल के लेवल पे देखिए लीस्ट काउंट निकाल रहा हूं, हमेशा लीस्ट काउंट यही नहीं आएगा। इस केस में बताइए कितनी आ रही है पिच, क्या है यहाँ पे इस केस में क्या है पिच, भाई दो मार्किंग की वैल्यू निकाल लो, भाई ये 1 mm ये 2 mm, तो 2 mm माइनस 1 mm क्या हो जाएगी, पिच हो जाएगी। तो पिच आपकी इस केस के लिए जनरली कितनी है, 1 mm है। अच्छा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये क्या है, CSD क्या है, सर्कुलर स्केल डिवीजन, मीन्स कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। मैंने आपको जनरली क्या बताया था, स्कूल के लेवल पे क्या होते हैं डिविजन्स, 100 डिवीजन होते हैं। क्या हमेशा होंगे, नहीं। तो आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए, कितनी आएगी लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट आपकी आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीस्ट काउंट आपकी आएगी 0.01 mm। बोलिए ये आ गई आपकी लीस्ट काउंट। क्लियर हुआ, बोलिए। तो क्या हमेशा 0.01 आएगी, नहीं भैया, जब पिच 1 mm है और नंबर ऑफ डिवीजन कितने 100 है, इस केस में क्या आई, इतनी आई। समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि पिच हमेशा सेम हो, पिच जो क्वेश्चन में होगी मार्किंग के हिसाब से आप देखेंगे कि मार्किंग क्या है। समझ रहे हैं भाई, मार्किंग अलग होगी तो पिच भी अलग होगी, और क्या पता आपके नंबर ऑफ डिवीजन भी अलग हो। सर्कुलर स्केल में 100 है, जैसे यहाँ पे क्या पता 100 या 80 डिवीजन हो, 50 डिवीजन हो। समझ रहे हैं, तो लीस्ट काउंट भी आपका अलग आएगा। बोलिए क्लियर हो गया। अच्छा, एक स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्क्रू गेज ओवर द वर्नियर कैलिपर। भाई वर्नियर कैलिपर भी मेजरमेंट दे रहा था बट मोर प्रिसाइज नहीं दे रहा था, क्यों? देखिए पहले तो आप जानिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता था, ये आपने प्रीवियस वीडियो देखा ना, जल्दी जाइए, क्या होता है 0.1 mm। कितना होता है 0.1 mm। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कितना आ रहा है 0.01 mm, मतलब ये पॉइंट के 2 डिजिट तक वैल्यू को मेजर कर सकता है। मींस ये हुआ कि जो लीस्ट काउंट है ऑफ द स्क्रू गेज वो क्या है, मोर प्रिसाइज है। क्या है, मोर प्रिसाइज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए, ये पॉइंट के सिर्फ 1 डिजिट तक, पॉइंट के 1 डिजिट तक वैल्यू को नाप पा रहा है, इसलिए क्या है, लेस प्रिसाइज। क्या है, लेस प्रिसाइज। समझ गए? क्लियर हुआ बात? भाई ये पॉइंट के 2 डिजिट तक नाप रहा है ना, क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही? और ये पॉइंट के सिर्फ 1 डिजिट तक नाप रहा है, तो ये एडवांटेज हुआ किसका, स्क्रू बॉक्स का। समझ रहे हैं, ये मोर प्रिसाइज है क्योंकि ये पॉइंट की ज्यादा डिजिट तक का वैल्यू दे रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एक बात समझ लीजिए, जैसे जितना ज्यादा लीस्ट काउंट, सोचिए लीस्ट काउंट जितना छोटा, देखिए ये क्या है, लीस्ट काउंट इसका क्या है, बहुत छोटा। समझ रहे हैं, इसका लीस्ट काउंट इससे बड़ा है ना वर्नियर कैलिपर का, ठीक है, ये 0.01 है। तो क्या है, लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, एक्यूरेसी उतनी बड़ी होगी। प्रिसीजन उतना बड़ा होगा, प्रिसीजन उतना बड़ा होगा, मीन्स वो ज्यादा नाप पाएगा, क्या, पॉइंट के बाद डिजिट तक। समझ रहे हैं, पॉइंट के ज्यादा डिजिट नाप पाएगा बाद में, ये हो गया, तो प्रिसीजन उतना बड़ा होगा। या ये भी बोल सकते हैं लीस्ट काउंट जितना छोटा, एक्यूरेसी उतनी बड़ी, चाहे तो लिख लीजिए आप, एक्यूरेसी भी बड़ी होगी। भाई लीस्ट काउंट बड़ा होगा तो एक्यूरेसी भी बड़ी होगी। क्लियर होगी नहीं बात? बोलिए। आई होप आपको पसंद आ रहा है टॉपिक। बोलिए, क्या मैं मूव ऑन करूं नेक्स्ट टॉपिक पे? पहले तो कॉपी कर लीजिए, पहले तो ये बच्चे बोर्ड वाले रट लें और ये फॉर्मूला रट लीजिए। क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ
सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो मैं अब कर रहा हूं बेटा, अब कर दें। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने लीस्ट काउंट निकालना का फॉर्मूला बता दिया। तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन को पुट करिए, कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन को पुट करिए। चलिए पहले रीड करते हैं क्वेश्चन। 4 full turn of circular scale of screw gauge covers a distance of 2 mm on scale. The total division of circular scale is 50. Find the minimum value that can be measured. Means आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, वो सबसे छोटी वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। मीन्स आपसे पूछ रहा है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन ही तो यही थी। तो आपको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। तो जैसा कि ऑप्शन में देखिए, एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में पुट करिए, खुद से करिए एक बार ट्राई, तभी मजा आएगा बेटा। बोलिए स्टार्ट करें। चलिए, कह रहा है फुल 4 चक्कर लगाने पे, कह रहा है फुल 4 टर्न्स, मीन्स 4 चक्कर लगाने पे, 4 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 mm। कितना कर रहा है, 2 mm। अच्छा, क्या आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD, मतलब डिवीजन कितने हैं तो सर्कुलर स्केल पे। अच्छा, क्या आपको पिच दिख रही है? क्या आपको पिच क्वेश्चन में दिख रहा है? क्या दिया है? नहीं दिख रहा। तो आप इसको देखिए, क्या रहा है, 4 चक्कर लगाने में 2 डिस्टेंस कवर किया सर्कुलर स्केल में, बताया ना भैया। जब चक्कर लगाओगे, रोटेट करोगे, तो सर्कुलर स्केल क्या होगी, आगे होगी या पीछे होगी। अब यहाँ पे कह रहा है 2 mm हुई, यहाँ पे 2 mm हुई। 4 चक्कर लगाने पे 2 mm हुई, तो एक चक्कर लगाने में कितने mm होगी, आइए देख लेते हैं भाई। 4 चक्कर लगाने में 2 mm हुई, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाएगा जब सर्कुलर स्केल, तो कितना कवर करेगा भाई, 2/4, 2/4 मीन्स कितना करेगा, 0.5 mm। बोलिए, तो पिच क्या होगी आपकी? आपकी पिच आ गई 0.5 mm। कितनी आई, 0.5 mm। बोलिए, देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था हमेशा 1 mm हो, नहीं होगा। पिच कितनी आई, 0.5 mm। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। पिच क्या है, पिच कितनी आई, 0.5 mm अपॉन टोटल डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल में, या नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, बात वही है। कितना दिया है, द टोटल डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 50। क्या देखिए, मैंने कहा था पिछली बार कितनी थी, 100 थी। क्या हमेशा 100 होगी, नहीं, 50 है तो 50 रख दीजिए, रख दिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.01 mm। बोलिए, 0.01 mm। इस हिसाब से आपका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm। अच्छा क्वेश्चन था, क्या आप कर पाए थे? ब्रेन स्टॉर्मिंग था, पिच नहीं दिया था। 4 चक्कर लगाने में, फिर बता रहा हूं भाई, 4 चक्कर, भाई मैंने क्या करा, पिच क्या है, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, यहां पे दिया है ये 4 चक्कर लगा रहा है तो 2 mm कर रहा है। आप एक चक्कर का निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, पिच। एक चक्कर का निकाल लिए, बोलिए कितना आसान है, बोलिए, समझ रहे हैं। तो पिच आ गया आपके पास 0.5 mm, वैल्यूज रख दी, लीस्ट काउंट आ गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। चलिए, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपी हो गया, डाल हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अच्छे से क्वेश्चन पे। वो है IIT 2019 का। चलिए देखते हैं कौन बच्चा अर्जुन बन के इसको तोड़ता है। जल्दी वीडियो को पॉज करिए बेटा, खुद से ट्राई करिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा सॉल्व करता है। बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, जो बच्चा कर ले जाए, समझ लो उसकी जेईई नीट की तैयारी या स्कूल की लेवल की तैयारी
बहुत ही ब्रिलियंट चल रही है, समझ रहे हैं। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, निराश ना हो, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद तो ट्राई करें कुछ, ठीक है। आगे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए मैं मूव ऑन कर रहा हूं, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 mm. द मिनिमम नंबर ऑफ द डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर द, कितना मेजर कर रहा है, 5 माइक्रोमीटर। कितना मेजर कर रहा है, 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर। अच्छा, तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, तो आपने लीस्ट काउंट कितना लिख दिया सीधे जल्दी से, 1 mm। यही तो सबसे बड़ी गलती थी और यहीं पे खत्म खेल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बच्चा 0 को आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये लीस्ट काउंट 1 mm नहीं होगा। अब कहोगे सर यहाँ क्वेश्चन में तो लिखा है लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm। अरे भैया क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। ये नहीं लिखा है कि द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। समझ रहे हो? थोड़ी बुद्धि लगाओ। देखो यहाँ पे लैंग्वेज का खेल है। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लीस्ट काउंट क्या होता था, वो मिनिमम वैल्यू। लीस्ट काउंट क्या होता था, मिनिमम वैल्यू, और लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ मेन स्केल। अरे मिनिमम वैल्यू ऑफ मेन स्केल क्या थी? वही तो पिच थी। हाँ, तो पिच दिया है ये 1 mm। क्या दिया आपको? पिच दिया है। क्या दिया है? पिच दिया है। समझ गए? समझे कि नहीं? ये अब कहोगे लीस्ट काउंट क्या दिया, आइए देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर इतना। अच्छा, कह रहा है कितने डिवीजन लगेंगे, कितने डिवीजन लगेंगे कि कम से कम मैं इतना मेजर कर लूं। मतलब ये लीस्ट काउंट है क्या, 5 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन पढ़ो। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट सर्कुलर स्केल, कह रहा है कितने कम से कम डिवीजन हो किस पे, सर्कुलर स्केल पे, ताकि मैं ये मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकूं। मतलब ये कम से कम मैं इतना मेजर कर सकूं। मतलब ये क्या दिया, ये दिया लीस्ट काउंट। समझ रहे हो? नहीं समझे? तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लीस्ट काउंट दिया है 5 माइक्रोमीटर। बोलिए क्या क्लियर हुई बात बेटा? मजा आया? कॉन्सेप्चुअल था ना, लैंग्वेज का बड़ा खेल था, ठीक है। आगे तो कैलकुलेशन है सिर्फ। देखो अब क्या करोगे, लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? इसको भी कन्वर्ट कर लो मीटर में, जो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻³ मीटर। आई होप आपको कन्वर्जन तो आता होगा, इतना तो आता ही होगा भैया, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, क्योंकि आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको निकालना है नंबर ऑफ डिविजन्स। समझ रहे? चलो, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। नंबर ऑफ CSD, पिच कितनी दी है? पिच दी आपको, हाँ, 1 इंटू 10⁻³ अपॉन नंबर ऑफ CSD कितने दिए? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया नहीं है। अरे भैया पूछा है, ठीक है, ये तो पूछा है आपसे, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन तो आपसे पूछा है। क्लियर? लीस्ट काउंट क्या आपको दिया है? हाँ दिया है, ये दिया है 5 इंटू 10⁻⁻6। बोलिए अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिविजन निकाल लेंगे ना यहाँ से। अरे भैया इतना तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। नंबर ऑफ CSD क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻³ अपॉन में कर देंगे, तो नीचे भेज देंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए ये देखिए पावर, इस एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हिसाब से पावर ऐड होकर कितना आएगा? पावर ऐड होकर आएगा 10⁻³ आएगा, और नीचे 5 है। बोलिए नीचे कितना है? 5 है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा? इसका वैल्यू तो 200 आना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। समझ रहे? 200 कैसा है? नहीं आया? चलिए देख लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई? 10 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। अरे इसको मैं क्या लिख दूं? 10⁻³ को मैं 10 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या है? 5 है। ये इसको काट देगा कितने चांस में? 2 टाइम्स में काट दिया इसको। तो और यहाँ पे 2 इंटू क्या है? 10⁻, क्या आया? आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻² आया, मतलब 200 आ गया आपका। बोलिए समझ गए? इस हिसाब से आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बोलिए
कॉपी कर ली जल्दी से। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि कैसे कर लिया हमने। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है द लीस्ट काउंट ऑफ, सीधे लिखा होता, मेन स्केल ना लिखा होता, सीधे लिखा होता स्क्रू गेज, तो समझ जाते कि हाँ भैया लीस्ट काउंट 1 mm है। समझ रहे हैं? ये क्या बता रहा है कि जो लीस्ट काउंट मतलब ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का मतलब क्या है यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मेन स्केल है उसकी 2 मार्किंग कम से कम कितना मेजर कर लेंगी, ये होता है पिच। ये तो पिच ही होता है ना। चलो एकदम गधे से गधा लड़का होता ना, इसको समझ गया पिच, समझ रहे हो? ये हो गई पिच। खुद सोचो यार ये क्या होगा भाई, कितना छोटा वैल्यू है 5 माइक्रोमीटर। अगर उसको कुछ भी नहीं आता होगा, हिंदी भी नहीं आती, कोई इंग्लिश भी नहीं आता होगा, इतना तो पता है कि भैया 5 माइक्रोमीटर कितनी छोटी वैल्यू है। तो इतना भी दिमाग लगा लेता है कि हाँ भैया ये तो लीस्ट काउंट है, क्योंकि भैया पिच 1 mm बड़ा होता है ना पिच, तो अरे लीस्ट काउंट बहुत मिनिमम वैल्यू, तो सोचिए कितनी छोटी वैल्यू, तो देख के बता देते कि हाँ भैया यही होगा क्या, लीस्ट काउंट, और पिच हो जाएगा वो। और क्वेश्चन तो ये बोला है द मिनिमम नंबर ऑफ द डिविजन्स। समझ रहे हो? अगर ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन से कि क्या पूछ रहा है, अरे ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में कोई यूनिट नहीं है, ऑप्शन में कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है कि सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, यही तो पूछ रहा है। क्योंकि सर्कुलर स्केल में कोई यूनिट नहीं होती थी, मैंने बताया ना, उसमें सिर्फ डिवीजन होते हैं। समझ रहे हो? 100 डिवीजन, 50 डिवीजन, सिर्फ मार्किंग होती है, कोई यूनिट नहीं होती, उसमें कोई mm सेंटीमीटर कुछ नहीं होता। तो ये क्लियर हो गया, मैं बता दूं। फिर आपने देखिए यहाँ पे एलसी आ गया, पिच आ गया, वैल्यू में आपने वैल्यू रख दी, सॉरी फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख दी, इस हिसाब से आपको नंबर ऑफ डिवीजन आ गया। समझ रहे हैं? कैलकुलेशन फिर से देख लीजिए, 10 की पावर 3/5 था, ऐसे आप सॉल्व करके इतना लिया है 10 इंटू 10 की पावर क्या था 2 इंटू 10 की पावर 2, मतलब कितना आ गया 200। मैं रब कर रहा हूं। तो लीस्ट काउंट आपने निकालना सीख लिया है। तो चलिए आइए सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं रीडिंग ऑफ द स्क्रू गॉज। फॉर्मूला होता है MSR प्लस CSR, मतलब MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग। दोनों स्केल रीडिंग को प्लस कर लो, क्या मिल जाएगी आपको, स्क्रू गॉज की एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी। MSR निकालना बहुत हलवा है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि भैया मेन स्केल में कितनी रीडिंग है, सीधे रख दो भाई। देखिए ये मेन स्केल है आपकी, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, तो ये रीडिंग कौन देगा आपको भाई, मेन स्केल। तो मेन स्केल में देखो ये हो गया 0, फिर हो गया 1 mm, 2 mm, 3 mm और ये हो गया आपका 4 mm। तो इस हिसाब से आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी 4 mm। तो कितना आसान है MSR रखना, मगर दिक्कत तो बच्चों को कहाँ होती है, CSR में। क्या होती है CSR में? इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने का तरीका होता है लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। CS मतलब सर्कुलर स्केल विथ मेन स्केल। बोलिए, अभी आपको दिमाग में मैं अच्छे से घुसा दूंगा कि क्या होता है MSR प्लस CSR। एक एग्जांपल सिर्फ कराने दीजिए, पक्का कह रहा हूं, गारंटी, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये होती है रीडिंग का फॉर्मूला, पहले तो इतना मन में चिपका लो, ठीक है। CSR निकालना आना चाहिए, क्या होता है लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद मेन स्केल। इसका मतलब क्या है, लीस्ट काउंट इंटू कर दो किससे, सर्कुलर स्केल पे जो भी डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा किससे, मेन स्केल से। समझ रहे हैं? जैसे ये आपका क्या है, मैं मान लेता हूं कि जो आपका सर्कुलर स्केल का डिवीजन ये है, ये मान लेता हूं 9th डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, तो आपका कौन सा डिवीजन रखेंगे, 9th डिवीजन रख देंगे। समझ रहे हैं? अभी चलिए करते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा अच्छे से। देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, पहले खुद से ट्राई करिएगा कर पा रहे तो आप। फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। क्या कह रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सिर्फ डिवीजन दिए आपको, कितने कितने डिवीजन दिए भाई आपको बताइए, 50 डिवीजन दिए। लीस्ट काउंट पता नहीं है, क्या आप निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे? हाँ निकाल पाएंगे। क्या होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। ठीक है, अब बताइए पिच कितनी होगी भाई। मैंने क्या कहा था, पिच क्या होती है, मेन स्केल में 2 डिवीजन के बीच की वैल्यू, मतलब या ये बोल दो मेन स्केल में 2 मार्किंग के बीच की वैल्यू। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये वैल्यू कितनी होगी
ये वैल्यू कितनी होगी भाई, ये होगा 1 mm, ये होगा 2 mm। तो क्या करोगे 2 mm माइनस 1 mm करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पिच मिल जाएगी कितनी 1 mm। तो पिच कितनी आ गई, बोलिए पिच कितनी आ गई 1 mm। क्या अब बताइए नंबर ऑफ CSD मतलब क्या है, CSD मतलब सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितने हैं, सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितने हैं। उस समय हमने बताया था आपको कि डिवीजन चेंज हो सकते हैं। देखिए डिवीजन कितना है 50 है, कितना है 50 डिवीजन है। इस हिसाब से आपका लीस्ट काउंट भी अलग आएगा जो मैंने पहले कराया था, याद करिए, ठीक है। अब बताइए कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करके लाएंगे ये आ जाएगा लीस्ट काउंट आपका 0.02 mm। बोलिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत, लीस्ट काउंट निकालिए। अच्छा अब चलिए निकालते हैं रीडिंग। रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग क्या हो जाएगी, चलिए थोड़ा सा फील करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आप इसकी रीडिंग नहीं ले रहे थे, आप इसको पूरा क्लोज है। देखिए ये स्फीयर हटा देते हैं तो क्या करेंगे, जब ये इनिशियल कंडीशन में होगा तो कैसे होता है भाई, इनिशियल कंडीशन में स्क्रू गेज कैसा होगा, ये तो होगा नहीं, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसकी मेजरिंग कर रहे थे, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये आप इसको बंद कर दीजिए पूरा, तो क्या हो जाएगा जो सर्कुलर स्केल है ये कहां पे आ जाएगा, जीरो ऑफ द मेन स्केल पे आ जाएगा, कौन साइड करेगा नहीं करेगा बताइए। जब आप इसको पूरा बंद कर देंगे तो क्या होगा, जो जीरो ऑफ द मेन स्केल है वो किससे कौन साइड करेगा, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल। ये बात पकड़ लीजिए बेटा, लिख लीजिए। इनिशियल कंडीशन में अगर उसमें कोई एरर नहीं है, अगर स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं है तो इनिशियली क्या होगा, जीरो ऑफ द मेन स्केल कॉन्साइड करेगा जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो चलिए वही फील करिए कि ये थोड़ा आगे आ गया, ठीक है। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट लगाना है तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे खोलूंगा ना, ये थोड़ा कि पूरा खोल दोगे। एक बार क्या किए, इसको क्या करना है, हमें खोलना है, खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए एक बार, समझिए। ये जो जीरो होगा, मान लेते ये 9 नहीं है भाई, जब आगे आ जाएगा तो क्या समझोगे, सर्कुलर स्केल पे कौन सा जीरो होगा, सर्कुलर स्केल पे कौन सा डिवीजन होगा, जीरो, और वो जीरो किससे कौन सा कर रहा होगा, मेन स्केल के जीरो से, समझ रहे हैं। तो जब आपने इसको एक चक्कर घुमाया एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, ये एक डिवीजन पीछे गया, मतलब 1 mm। हाँ MSR की वैल्यू आ गई 1 mm। अभी भी काम नहीं चला, ये भैया बहुत बड़ी है तो क्या करोगे, फिर एक चक्कर घुमाओगे, फिर एक चक्कर घुमाओगे कि घुमाओगे, फिर हो जाएगा 2 mm, फिर एक चक्कर घुमाओगे कंप्लीट तो क्या हो जाएगा, फिर एक डिवीजन पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 डिवीजन, फिर एक चक्कर घुमाओगे तो क्या हो जाएगा 4 mm, कितना हो जाएगा 4 mm, समझ रहे हो। मगर ये घुस ही नहीं रहा, तब भी 4 mm में घुस ही नहीं रहा। अब क्या करोगे, आप इसको पूरा चक्कर घुमाने जाते, घुमाने जाते, क्या किया भाई, देखो 4 चक्कर तो आपने पूरे कंप्लीट घुमाए, अब क्या करना है, जब 5वां चक्कर घुमाने जा रहे हैं तो आप घुमाने जाते लग गया, मतलब आपने थोड़ा सा ही घुमाया, कितना, थोड़ा सा घुमाया, हल्का सा घुमाने पे वो लग गया, तो आप पूरा थोड़ा घुमा दोगे, समझ रहे हो। आप हल्का से घुमाओगे लग गया तो बस उतने पे रोक दोगे, तो मतलब वो पूरा 5 चक्कर हो ही नहीं पाए, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, जो 4 चक्कर आपने घुमाए थे वो क्या थे, 4 mm क्या हुआ, वो आपका मेन स्केल रीडिंग, जो हल्का सा घुमाना पड़ा, ताकि ये बॉल घुस जाए अंदर, वही थी CSR। भैया इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे हम, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए CSR। आइए नहीं हुआ और फील कराते हैं। चलिए मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी बताइए, मैं थोड़ा साइड में पहले एक बार देख लीजिए। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी आपकी 4 mm, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं आए तो सिंपल भाषा में ये बताता हूं, ज्यादा फील ना करो भाई, नहीं समझना तो क्या करें। देखो ये जो सर्कुलर स्केल है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में, सर्कुलर स्केल की जो लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन दिख रही है या मार्किंग दिख रही है किस पे, मेन स्केल में, उसको यहाँ पे लिख दो, वो हो जाएगी आपकी मेन स्केल रीडिंग। भाई रीडिंग क्या है, मेन स्केल प्लस CSR, भाई मेन स्केल रीडिंग रख दिए 4 mm। तो देखिए कैसे आया 4 mm, ये 0 है, फिर आया 1 mm, 2 mm, 3 mm, फिर 4 mm, जो भी लेफ्ट साइड में क्या आया, क्लोजेस्ट क्या आया सर्कुलर स्केल के, वो आया 4 mm। तो इस हिसाब से आपकी मार्किंग हो जाएगी 4 mm। क्या क्लियर हुआ। आइए अब निकालते हैं CSR क्या हुआ। CSR क्या होगा बताइए, CSR का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विद द मेन स्केल। तो बताइए लीस्ट काउंट कितना आया, लीस्ट काउंट अपना आया 0.02 mm। बोलिए भाई लीस्ट काउंट कितना आया, ये आया लीस्ट काउंट। अच्छा इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, ध्यान सुनिए, आप फंस जाएंगे, ध्यान सुन लीजिए मेरी बात। कोइंसाइडिंग डिवीजन किसका, सर्कुलर स्केल का। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये आपकी सर्कुलर स्केल, इस पे कुछ डिविजन बने ना, मार्किंग बनी, इस पे भी देखिए इसमें कितनी मार्किंग बनी होगी भाई, कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है,
तो इस सर्कुलर स्केल पे कितने मार्किंग होगी? 50 डिवीजन होंगे इस पे। अच्छा, अब देखिए जो ये 9th डिवीजन दिख रहा है आपको सर्कुलर स्केल का डायग्राम में, ये किससे, यही तो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से, समझ रहे हैं? तो आपको कौन सा डिवीजन रखना है? सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है यहाँ पे? 9th डिवीजन है ना। 9th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है किससे? मेन स्केल के बेस लाइन से। बोलिए, समझ रहे हैं? मतलब मेन स्केल से कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से? 9th डिवीजन। देखिए ये जो देख रहे हैं, ये देखिए तुम सीधा इसी के कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे क्या रखेंगे? कॉन्साइड डिवीजन 9 रखेंगे। बोलिए, इस हिसाब से आपके आंसर आ जाएगा 4 mm प्लस कितना हो जाएगा? 0.18 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.18 mm। और आपका फाइनल आंसर या रीडिंग आ जाएगी 4.18 mm। ध्यान से चलिए एक बार और फील करते हैं। भैया 4 चक्कर जो मैंने कंप्लीट घुमाए, सुन लो भैया, व्हेन वी रोटेट 4 चक्कर, अरे थोड़ी हिंदी है कोई बात नहीं, ऑन रोटेटिंग द सर्कुलर स्केल 4 टाइम्स, तो कितना बना? MSR 4 mm। यही तो मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है। और ये जो 0.18 बना, ये CSR है, समझ रहे हैं? क्योंकि भाई 4 चक्कर तो आपने कंप्लीट घुमाए, मगर वो फंस नहीं गया था। हल्का सा जो घुमाना पड़ा वो क्या था? 0.18। यही सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। इससे ज्यादा क्या ही फील चाहिए यार आपको? बोलिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.18 mm। क्या आपको क्लियर हो गया? बोलिए, क्लियर हो गया? मैं रब कर दूं? जल्दी से मेरे कॉपी जल्दी साइड हो। चलिए मूव ऑन करते हैं 4th क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आ चुका है शायद जेई या नीट में, शायद जेई में आया किसी ईयर में, मुझे याद नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए, किसी एक ऑप्शन पे पहुंचिए और कमेंट में ऑप्शन को पुट करिए। और साथ ही साथ ये बताइए कि आप किस फील्ड से, जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं? बोलिए, स्टार्ट जाऊं? चलिए, कर रहे होंगे ना आप लोग? चलो। स्पिंडल एडवांस 1 mm व्हेन सर्कुलर स्केल रोटेट 2 टाइम्स। द सर्कुलर स्केल हैज 50 डिवीजन्स। पहले तो समझिए, यहां से आपका क्या निकलेगा? पिच निकलेगा। यहां से आपका पिच और लीस्ट काउंट निकलेगा। कैसे? देखिए, स्पिंडल एडवांस 1 mm। स्पिंडल मतलब स्क्रू, जो आपको बताया ना, स्क्रू जो आगे पीछे होता था जब आप कसते थे। तो सर्कुलर स्केल को कह रहा है जब इसने 2 बार रोटेट किया, 2 टाइम रोटेट किया इसको, सर्कुलर स्केल को, तो जो आपका स्क्रू है कितना चला आगे? एडवांस मतलब मूव करना। कितना मूव किया? 1 mm। 2 बार घुमाने पे कितना चला? 1 mm। तो क्या 1 mm पिच हो जाएगी? नहीं। पिच क्या होता था? पिच होता था एक रोटेशन घुमाने पे, 1 कंप्लीट रोटेशन में ये स्क्रू कितना आगे या पीछे हुआ, समझ रहे हैं? तो यहां तो 2 बार घुमाने का दिया है, तो आपको क्या करना होगा? 1 चक्कर का निकाल लीजिए भाई। 2 चक्कर में कितना रोटेट किया? 1 mm किया, सॉरी 2 चक्कर में कितना चला? 1 mm। 1 चक्कर में कितने चलेगा? 1/2। तो कितना आ जाएगा? 0.5 mm। कितना आ जाएगा? 0.5 mm। तो बताइए पिच क्या हो जाएगी? 0.5 mm। 0.5 mm। इसका मतलब ये है कि जब पिच क्या है? पिच है एक बार घुमाने पे स्पिंडल कितना आगे या पीछे हुआ? कितना आगे पीछे हुआ? भाई 2 का दिया था, 1 का निकाल लिए, 2 से डिवाइड करके। बोलिए, क्लियर हो गया? अब आते हैं CSD कितना दिया है? CSD दिया आपको 50। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है? 50 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच अपॉन CSD। पिच कितना दिया बताइए? पिच दिया आपको, आगे आंसर कितना आया? 0.5 mm। 0.5 mm। CSD कितना दिया? 50। लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा 0.01 mm। बोलिए, लीस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। क्लियर? अब जो बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पे पिच निकाल रहे, क्या यहाँ पे 1 mm रख देते? गलत जाता, क्योंकि ये 2 चक्कर का है ना 1 mm। आपको 1 चक्कर निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दिए, 0.5 आया, लीस्ट काउंट निकाल दिए। बोलिए, आगे पढ़ते हैं। ऑन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर, द रीडिंग ऑन स्लीव। द रीडिंग ऑन स्लीव मतलब मेन स्केल रीडिंग। सब बच्चों को फंस गया होगा कि ये है क्या?
स्नीज मतलब मेन स्केल, जो आपकी मेन स्केल थी जिसपे रीडिंग लेते थे। तो ये क्या दिया है, इज 0.6 mm। इसका मतलब ये है कि आपको मेन स्केल रीडिंग दी है और रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल इज 25 डिवीजन। ये क्या है, इसका मतलब ये कॉन्साइडिंग डिवीजन है। 25 डिवीजन वाला कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से। तो चलिए करते हैं, रीडिंग निकालते हैं। रीडिंग क्या होगी, रीडिंग हो जाएगी MSR प्लस CSR। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.6 mm। कितनी है, 0.6 mm। CSR क्या होता था, सॉरी MSR प्लस CSR क्या होता था, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकलती है, लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना आया, लीस्ट काउंट आया 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट इनटू, तो लीस्ट काउंट कितना था 0.01 mm इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन। कॉन्साइडिंग डिवीजन कितना दिया, 25। बताइए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0. सॉरी ये कितना आएगा 0.85 mm। तो आपकी रीडिंग कितनी आ गई बेटा, 0.85 mm। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। बोलिए क्या क्लियर हो गया। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा और किसी एक ऑप्शन में पॉज होगा। तो क्या मैं रैप कर दूं, अच्छा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन में किया एडवांस मतलब मूव किया, कह रहा है 2 बार घुमाने पे 1 बार मूव किया, सॉरी 1 mm मूव किया। तो ये थोड़ी ना पिच आपकी, पिच क्या होती है, 1 बार चक्कर घुमाने पे, 1 चक्कर घुमाने पे कितना मूव करे। तो निकाल लिया 1 चक्कर कितना घुमा, ये हो गई पिच। लीस्ट काउंट निकाल लिया, रीडिंग निकाल ली। स्लीप मतलब MS होता है, तो स्लीप मतलब MS होता है, मतलब मेन स्केल की रीडिंग दी है 0.6 mm, तो रख दिया। CSR निकाल लिया, CSR क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन, क्या दिया इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन 25, रख दिया, आंसर आ गया। बोलिए मिटा दें, क्या मिटा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो एरर। ठीक है, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था कि जीरो एरर, इसी तरह आपको स्क्रू गेज में भी पढ़ना होगा जीरो एरर। जीरो एरर क्या मीन्स, कोई इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, समझ रहे हैं, या तो वो इंस्ट्रूमेंट गिर गया है या तो आपने उसको बहुत ही टाइट कस दिया है, उस केस में ये एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। क्या आपको समझ में आया कि ये कैसे इंट्रोड्यूस होती है। पहली बात तो या तो आपसे वो एक्सपेरिमेंट करते करते गिर गया, और या तो आपने से बहुत ही कस दिया, बहुत टाइटली कस दिया, इस केस में ये एरर आ जाती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये एरर क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। when the zero of the circular scale, when the zero of the circular scale does not coincide with the zero of the main scale। कब, when the instrument is not taking reading, जब आप उसकी रीडिंग ना ले रहे हो, मीन्स इनिशियल कंडीशन में, समझ रहे हैं, जब वो इंस्ट्रूमेंट क्लोज हो, आपने उसको पूरा कस दिया है, समझ रहे हैं, और उसके बाद देख रहे हैं कि क्या जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कॉन्साइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो ये होती है आपकी जीरो एरर। क्या आपको क्लियर हो गई डेफिनेशन। पहले तो स्कूल वाले बच्चे इसको कॉपी कर लें, बोलिए। आइए थोड़ा सा कॉपी हो गया, चलिए अब समझते हैं इसको थोड़ा फील लेके। कैसे, मान लीजिए ये मेरा क्या है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल। मान लीजिए ये मेरा जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है और ये मेरा जीरो ऑफ द मेन स्केल है। ये हो गया जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल और ये हो गया जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो नॉर्मल कंडीशन में जब आप रीडिंग नहीं ले रहे होते हैं, उस केस में दोनों कॉन्साइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे होते हैं। बट जब इसमें एरर आ गई तो इस केस में क्या होता है, जो सर्कुलर स्केल है, ये वाला जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाता है, मीन्स वो जीरो से कॉन्साइड नहीं कर रहा, समझ रहे हैं। द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कॉन्साइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, मीन्स जो ये सर्कुलर स्केल का जीरो है ये या तो ऊपर हो जाएगा या तो नीचे हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट में जो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है वो कॉन्साइड नहीं करेगा, किससे, मेन स्केल से। बोलिए। अच्छा, तो इसमें दो कंडीशन आ रही हैं, या तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जीरो से ऊपर हो जाएगा या तो नीचे हो जाएगा। बोलिए। तो इस बिहाफ पे दो कंडीशन के हिसाब से आपके पास एरर के दो टाइप्स होते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव एरर और एक हो गया नेगेटिव एरर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव एरर क्या होता है,
व्हेन जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन जीरो, कह रहा है व्हेन द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन जीरो, मतलब मेन लाइन का जो जीरो है, मेन लाइन का मतलब मेन स्केल का जो जीरो है उससे बिलो है। मीन्स देखिए ये आपका सर्कुलर स्केल का जीरो, ये आपका मेन स्केल का जीरो। तो सर कह रहा है सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, कह रहा है जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बिलो है। क्या है? बिलो। इस केस में इसको क्या बोलेंगे? बोलिए, इस केस में इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर यही मैंने कहा कि ये जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है और ये जीरो ऑफ द मेन स्केल है, ये अगर अबव हो गया, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द मेन स्केल, ये आपकी मेन स्केल इससे थोड़ा ऊपर हो गया, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एरर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव एरर। डेफिनेशन पढ़ लीजिए एक बार। व्हेन जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द बेस लाइन जीरो, मीन्स जो मेन स्केल का जो जीरो है उससे ऊपर है किसका जीरो? सर्कुलर स्केल का जीरो। क्या क्लियर हो गया? बोलिए। आइए थोड़ा डायग्राम से देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी मेन स्केल है, ये आपकी मेन स्केल है, और जो जीरो देख रहे हैं सर्कुलर स्केल का वो थोड़ा नीचे है। क्या है? बिलो। तो बस याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। पॉजिटिव एरर कैसे पहचानेंगे? डायग्राम में देखिएगा, जो जीरो ऑफ द मेन स्केल है उससे जो आपका सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा वो नीचे होगा, बिलो होगा। समझ रहे हैं? क्या होगा? बिलो। अगर बिलो हुआ तो बोलेंगे पॉजिटिव एरर। अगर यहां जैसा कि देख पा रहे हैं ये आपका मेन स्केल है, इस केस में क्या है? जीरो। भाई यहां तो जीरो है नहीं सामने, अगर यहां सामने होता तो क्या होता? कोई एरर ही ना होती, मगर जीरो क्या है? कॉन्साइड ही नहीं कर रहा है। और कॉन्साइड कैसे नहीं कर रहा है? इसका जीरो ऊपर है, अबव है, तो इस केस में उसको बोलेंगे नेगेटिव एरर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव एरर। ये दो पॉइंट रख लीजिए, बस यही दोनों कॉन्सेप्ट रखने हैं। समझ रहे हैं? अगर एरर हुई तो इसका मतलब दोनों जीरो कॉन्साइड नहीं करेंगे, सर्कुलर स्केल का और मेन स्केल का। समझ रहे हैं? अगर पॉजिटिव एरर हुई तो सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा वो बिलो होगा। अगर नेगेटिव हुई तो जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो अबव होगा। खत्म, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया डायग्राम? बोलिए। अच्छा, अब निकालना होगा आपको कि एरर कैसे निकालें। सबसे बड़ा सवाल तो क्या है आपके? भाई ये एरर कैसे निकालें? दिक्कत तो यही है कि भाई मेन रीडिंग में से कैसे निकालें, उसको कनेक्ट करें उस इंस्ट्रूमेंट को। सब सीखेंगे आगे चल के न्यूमेरिकल से। पहले समझते हैं कि एरर कैसे निकालते हैं। सिंपल, चाहे पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा आपको? फॉर्मूला सेम है। क्या? लीस्ट काउंट। एरर कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विद द मेन स्केल। बोलिए, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। सीएस मतलब सर्कुलर स्केल। बोलिए। अब सोच रहे होंगे भाई ये तो पॉजिटिव एरर है, तो इस केस में हमने पॉजिटिव लगा दिया और यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, खत्म बात। भाई ये नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव लगा दिया, मगर कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा। एरर निकालने का क्या? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विद द मेन स्केल। बस अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव लिख देंगे आगे, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव लिख देंगे। बोलिए, क्या क्लियर हो गया? बोलिए। मैं आगे बढ़ जाऊं? पहले तो कॉपी कर लिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत क्वेश्चन आए जेईई में और नीट में, बहुत अच्छे चलते हैं। कॉपी हो गया? मेरा खोल दो बेटा। चलिए मैं मिटा रहा हूं। तो मिटा दें? चलिए बताइए, मिटा दें? चलिए। तो बताइए अब तक आपने क्या क्या सीखा? आपने सबसे पहले क्या सीखा? लीस्ट काउंट निकालना, फिर रीडिंग सीखा, फिर जीरो एरर कैसे निकालते हैं वो सीखा। तो चलिए पहले थोड़ा समरी कर लेते हैं कि क्या क्या सीखा। देखिए लीस्ट काउंट आप कैसे निकालते थे? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब सीएसडी। समझ गए? पिच क्या होती थी? दो मार्किंग के मेन स्केल की बीच की वैल्यू ये होती थी पिच, और जितना डिवीजन होता था उससे डिवाइड कर देंगे, आपकी लीस्ट काउंट आ जाएगी। बोलिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
क्या पिच हमेशा 1 mm होगी जनरली स्कूल के लेवल पे? क्या हमेशा नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे? 100 होंगे जनरली स्कूल के लेवल पे होंगे। जरूरी नहीं कि जेई और नीट में सेम मिले 100, समझ रहे, कुछ भी हो सकता है। बोलिए आपका लीस्ट काउंट क्या आया था? 0.01। ये कब आया था? जब आपने पिच कितनी रखी थी? 1 mm और ये कितना रखा था? 100 डिवीजन। तो कितनी आई थी पिच? 0.01 mm। समझ रहे हैं? बोलिए ये हो गया आपकी लीस्ट काउंट। मन में चिपका लीजिए, बोर्ड वाले बच्चे लिख लें कि लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का? 0.01 mm उनके लेवल पे। अच्छा अब बताइए रीडिंग कैसा निकालते हैं? रीडिंग निकालने का क्या तरीका है? रीडिंग होता था MSR प्लस CSR। बोलिए यही तो होता था भाई। रीडिंग कैसे निकालेंगे? MSR प्लस CSR। CSR कैसे निकालते थे? CSR निकालते थे लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ CS मतलब सर्कुलर स्केल विद मेन स्केल। MS मतलब मेन स्केल। क्या आपको क्लियर हुआ? रीडिंग निकालना आ गया आपको। और बताइए क्या क्या सिखाया? फिर आपको सिखाया एरर क्या होती है। बताइए एरर आपको सिखाया, जीरो एरर। ये कैसे निकालेंगे? जीरो एरर कैसे निकालेंगे? जीरो एरर कैसे निकालेंगे भाई? चाहे एरर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों का निकालने का क्या मेथड था? बताइए लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ मेन स्केल। MS मतलब मेन स्केल। अच्छा अगर पॉजिटिव एरर होता था तो पॉजिटिव लगा देना। पॉजिटिव एरर कब होता था? बताइए जब ये मान लीजिए सर्कुलर स्केल का 0 वाला डिवीजन और ये मेन स्केल का 0 वाला डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल का ये सर्कुलर स्केल है, जब ये बिलो होता था, जब ये सर्कुलर स्केल का 0 वाला डिवीजन बिलो होता था मेन स्केल से, तो क्या होता था? ये होता था पॉजिटिव जीरो एरर। अगर यही सर्कुलर स्केल का 0 वाला डिवीजन अबव द मेन स्केल होता, अबव द 0 ऑफ द मेन स्केल होता, तो क्या बोलते? नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव लगा देना और अगर नेगेटिव जीरो एरर आई तो नेगेटिव लगा देना। क्लियर हुई कि नहीं बात? बोलिए समझ गए? ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं प्लस माइनस। इसका मतलब ये है कि प्लस कब लगेगा? जब पॉजिटिव जीरो एरर है, और नेगेटिव कब लगेगा? जब नेगेटिव जीरो एरर है। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन में आप रीड करके जान पाएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो चलिए आइए आप सीखते हैं कि करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे। देखिए जो ये रीडिंग थी इसमें कुछ गलती थी, ठीक है, और वो गलती कितनी थी? वो गलती जीरो एरर थी। इसमें से, इस रीडिंग में से ये गलती निकाल देंगे तो करेक्ट रीडिंग बन जाएगी। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट रीडिंग? करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी? करेक्ट रीडिंग हो जाएगी रीडिंग माइनस जीरो एरर। बोलिए करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी? जल्दी से नोट करिए सर। करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी भाई? रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा? करेक्ट रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। कई बच्चे सोचेंगे नेगेटिव जीरो एरर। अरे भैया नेगेटिव नहीं है, ये जीरो एरर है। समझ लो, ये तो फॉर्मूला वाला साइन है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। चलिए समझ लेते हैं एक एग्जांपल से कैसे रखेंगे वैल्यू। मान लेते हैं कि आपकी रीडिंग आई 4। मान लेते हैं कि आपकी रीडिंग आई 4 mm। भाई मान रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आई 4 mm। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझ रहे हैं? कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान समझिए। आपकी रीडिंग कितनी है? 4 mm। मैं करेक्ट रीडिंग निकालना सिखा रहा हूं कि कैसे रखेंगे। और मान लेते हैं आपका एरर आया, मान लेते हैं आपका एरर आया कौन सा? पॉजिटिव जीरो एरर। कितना आया? 0.5 आया, 0.5 mm। ये आपकी जीरो एरर आई, वो भी कौन सी? पॉजिटिव जीरो एरर। तो साइन के साथ रखिए पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये क्या है आपका? जीरो एरर आ गया पॉजिटिव वाला। और साइन कौन सा है? माइनस वाला है। समझ रहे हैं? देखिए इस जीरो एरर में आप साइन के साथ रखिए तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी। तो बताइए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस लेगा तो कितना वैल्यू आएगा? 3.5 mm। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। अच्छा समझ गए? अगर यही
0.5 mm कौन सी एरर होती, नेगेटिव एरर होती मान लेते हैं, तो क्या करते, नेगेटिव के साथ रखते हैं यहाँ पे -0.5 mm। इस केस में क्या होता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये क्या हो जाता, देखिए ये हो जाता 4.5 mm। क्लियर हुई बात की नहीं हुई, क्या फील आया, तो ये हो जाती है आपकी करेक्ट रीडिंग, CR मतलब करेक्ट रीडिंग, बोलिए ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या जीरो एरर दी होती है, हाँ कई बार दी भी होती है, और नहीं दी है तो कोई बात नहीं, क्या करने का मेथड है, कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विद द मेन स्केल। जो भी डिवीजन सर्कुलर स्केल का मैच कर रहा होगा या कॉन्साइड कर रहा होगा इससे, मेन स्केल के जीरो से, समझ रहे हैं, वही आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्साइडिंग डिवीजन। समझ रहे हैं, लीस्ट काउंट तो आप निकाल सकते हैं किससे, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। समझिए, बोलिए क्या आपको फील आ गया। चलिए करते हैं बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता दूं, मैं बता रहा हूं। तो जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया लीस्ट काउंट निकालना, फिर उस लीस्ट काउंट से रीडिंग निकालना सिखाया, फिर आपको मैंने बताया कि उस रीडिंग में से जीरो एरर को निकाल के कैसे करेक्ट रीडिंग पे पहुंचेंगे। तो उसी पे ये कॉन्सेप्ट पे, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन को टिक लगाइए और साथ में बताइए कि आप किस फील्ड से, जेईई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की। चलिए करिए, मैं स्टार्ट हो जाऊं, चलिए मैं स्टार्ट हो रहा हूं बेटा। The pitch and number of division on circular scale of a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively। मतलब क्या कह रहा है, ये आपका क्या दिया है, पिच दिया है, क्या है ना, पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन। नंबर ऑफ डिवीजन मतलब सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन हैं, तो इस हिसाब से आपकी लीस्ट काउंट क्या आ जाएगी। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन CSD। पिच दी है आपको 0.5 mm, लीस्ट काउंट सॉरी CSD दिया आपको 100 डिविजन, मतलब 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे है, तो लीस्ट काउंट निकाल लेंगे पिच अपॉन CSD करके। लीस्ट काउंट हो जाएगा इसको 0.005 mm। कितना है लीस्ट काउंट, 0.005 mm। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हेन स्क्रू गॉज फुल्ली टाइटन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, मीन्स उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाए हैं, द जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज बिलो 3 डिविजन, लाइज 3 डिविजन बिलो द मेन लाइन। मतलब क्या कह रहा है, बिलो जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन है, अगर ये करेक्ट होता, अगर इस स्क्रू गॉज में कोई एरर ना होती, तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल और जीरो ऑफ द मेन स्केल दोनों कॉन्साइड कर रहे होते। बट ये क्या कह रहा है, द जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो, मतलब जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो 3 डिवीजन नीचे है, 3 डिवीजन नीचे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एरर है। मैंने बोला था ना, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो बिलो आता है तो उस केस में इसकी कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव एरर। इससे ये पता चल गया कि ये जो बिलो लिखा है, बिलो से बता रहा है पॉजिटिव एरर। समझ रहे हैं कि नहीं समझे, बोलिए। ये क्या बताया, बिलो मतलब पॉजिटिव एरर। अच्छा, तो आइए सबसे पहले और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर देयर थिन शीट आर 5.5 mm एंड 48 रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये कह रहा है कि 5.5 क्या mm दिया है, ये दिया है मेन स्केल रीडिंग, बोला ना। द रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर देयर थिन शीट आर 5.5 mm एंड 48, मीन्स ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग दी है। समझ रहे हैं, बोलिए। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले रीडिंग क्या है, फिर उस रीडिंग में से एरर को निकाल के फिर उसमें से माइनस कर लेंगे तो करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं रीडिंग क्या होगी। रीडिंग होगी MSR प्लस CSR। CSR MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग। अच्छा, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं भाई, CSR क्या होता है, लीस्ट काउंट इंटू LC इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कोइंसाइडिंग डिवीजन। समझ रहे हैं। तो MSR कितना दिया, मेन स्केल रीडिंग कितनी दी आपको
मेन स्केल रीडिंग दी है 5.5 mm, आपने 5.5 mm रख दिया, प्लस लीस्ट काउंट आपने निकाला 0.005 mm, उसके बाद इंटू कॉन्साइडिंग डिवीजन, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कौन सा कॉन्साइडिंग डिवीजन रखा है भाई, यहाँ पे तो 3 डिवीजन भी दे रहा है और सर्कुलर स्केल में बता रहा है 48 कुछ। तो समझिए मेरी बात, ये वाली जो लाइन लिखी है द रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल आर दिस, तो इसका मतलब ये है कि जब आप रीडिंग ले रहे थे उस समय कौन सा सर्कुलर स्केल का कॉन्साइड किया मेन स्केल से, 48, समझ रहे हैं, कौन सी डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कॉन्साइड की जीरो ऑफ द मेन स्केल से, तो ये दिया 48। तो यहाँ पे रीडिंग निकालते समय आप यहाँ पे 48 कॉन्साइडिंग पॉइंट क्या रखेंगे 48, समझ रहे हैं। अच्छा तो सोच रहे हो ये 3 डिवीजन कहाँ रखेंगे, ये एरर वाले पे रखेंगे, लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन ना, एरर निकालेंगे। बोलिए रीडिंग यहां से आ जाएगी, आइए निकालते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगी, या पॉजिटिव एरर लिख देता हूं सीधे, बात देख रहे हैं। पॉजिटिव एरर क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन एरर के केस में क्या था, कितने डिवीजन या तो वो नीचे आया या ऊपर गया, तो ये 3 डिवीजन कह रहा है बिलो आ गया, मींस पॉजिटिव एरर है। पहली बात तो ये पॉजिटिव एरर है, तो जो भी एरर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, और लीस्ट काउंट कितना दिया है 0.005 mm। अब बताइए कॉन्साइडिंग डिवीजन क्या हुआ, मींस कितने डिवीजन वो नीचे आया या ऊपर गया। जैसा कि क्वेश्चन में बोला 3 डिवीजन ये बिलो है मतलब नीचे है, समझ रहे हैं, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मेरी बात समझिए, ये डिवीजन कब है, जब आप इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर रहे हैं, उस केस में उसमें कुछ एरर आएगी, तो उस केस में कौन सा डिवीजन रखेंगे, एरर वाला डिवीजन, समझ रहे हैं भाई, 3 बिलो आ रहा ना, तो उस केस में कौन सा डिवीजन रखेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पे। बोलिए तो आपका यहां से आ जाएगा, ये कितना जाएगा, पॉजिटिव एरर आ जाएगी आपकी 0.015 mm। बोलिए तो ये आ गई आपकी पॉजिटिव जीरो एरर, क्या आ गई पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.5 प्लस, ये सॉल्व होगा तो आ जाएगा 0.4 mm। बोलिए तो आपकी रीडिंग आ जाएगी, ये 5.74 mm। बोलिए रीडिंग आ गई 5.74 mm। अब क्या करेंगे, अब करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे, करेक्ट रीडिंग हो जाएगी, करेक्ट रीडिंग क्या थी, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, रीडिंग माइनस एरर, रीडिंग माइनस। अच्छा एक बात समझ लीजिए, चाहे पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, हमेशा एरर माइनस होगी, तो यहां पे आप माइनस लगा देंगे। ये एरर, मैं पॉजिटिव एरर नहीं लिख रहा हूं या कुछ नहीं लिख रहा हूं, सीधे एरर लिख रहा हूं, ना ही जीरो एरर लिख रहा हूं, बात एक है, समझ रहे हैं। तो रीडिंग कितनी आई आपकी, रीडिंग आई आपकी इतनी 5.74 mm माइनस एरर कितनी आई, एरर आई 0.015 mm। इस हिसाब से आपकी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी, इस हिसाब से आपकी करेक्ट रीडिंग क्या आएगी, ये आएगी 5.725 mm। तो आपका आंसर कितना है, 5.725 mm। इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो किन बच्चों ने इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को किया, कमेंट बॉक्स में आंसर डाला और उनका आंसर सही है, बोलिए तभी फायदा होगा बेटा। ऐसे कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़िए, वीडियो कहीं से भी देखिए, किसी टीचर से पढ़िए, आपका भला तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सीरियस नहीं होंगे। आप खुद क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे, तो फायदा कोई नहीं है। फिर बता दे रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करना है, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको करना होगा खुद से कम एक बार जरूर ट्राई करिए। तो चलिए एक बार मैं और समझाता हूं, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया।
द पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ अ गिवन स्क्रू गॉज आर, मतलब पिच दिया है, ये नंबर ऑफ डिवीजन दिए हैं। तो इस हिसाब से आपको इतनी हिंट से, इस लाइन से आपको क्या पता चल गया, लीस्ट काउंट 0.005 mm। व्हेन स्क्रू गॉज फुल्ली टाइटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, मीन्स कह रहा है कि कौन सी कंडीशन दे रहा है, इनिशियल कंडीशन, जब आप उससे कुछ मेजर नहीं कर रहे, उसमें कोई वैल्यू या कोई आपने ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, तो उस केस में ही तो एरर आती है। एरर कब निकाल पाएंगे भाई, इनिशियल कंडीशन में, जब आप उसको मेजरमेंट नहीं ले रहे उससे। तो वही कह रहा ना, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट द जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल, उस केस में क्या कह रहा है, जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो कितने डिवीजन नीचे है, कितने डिवीजन है नीचे, 3 डिवीजन। तो आपने यहाँ पे कॉन्साइडिंग एरर निकालने के लिए लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन, मतलब यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, 3 डिवीजन। क्यों, क्योंकि ये एरर है ना, और एरर केस में कौन सा डिवीजन है, 3 डिवीजन दिया है। बोलिए, इस हिसाब से आपने एरर कितनी निकाल लाई, 0.015 mm। अगर क्वेश्चन में देता कि बिलो की जगह अबव है, क्या रहा है, बिलो की जगह अगर ये क्वेश्चन में कहता अबव है 3 डिवीजन, तो उस केस में बस कुछ ना होता, यहाँ जो प्लस है पॉजिटिव एरर आई वो नेगेटिव हो जाती, यहाँ पे आप नेगेटिव लगा देते, बस फिर यहाँ रखते, उसके यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते। मैंने पॉजिटिव केस को कराया है, ये JEIT का क्वेश्चन है 2019, बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग था। अब रीडिंग निकाल लिया आपने, MSR प्लस CSR। CSR क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन। भाई ये कब लेंगे, यहाँ पे कॉन्साइडिंग डिवीजन कौन सा, यहाँ पे कॉन्साइडिंग डिवीजन कौन सा, जब आप रीडिंग ले रहे हैं, जब आप रीडिंग ले रहे हैं, तो उस केस में कौन कौन इन्वॉल्व होगा भाई, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। तो सर मेन स्केल की रीडिंग दी थी, सर्कुलर स्केल कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन। कह रहा है 48 डिवीजन किसकी दी है, सर्कुलर स्केल की। सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या बता रहा है, 48। रीडिंग मतलब यहाँ पे सर्कुलर स्केल का 48 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से, तो यहाँ पे कॉन्साइडिंग डिवीजन 48 रख दिया, आपने ऐसे सॉल्व कर लिया, रीडिंग आ गई। रीडिंग में से आपने एरर निकाल ली, मैंने यहाँ पे एरर लिखा है, आप चाहें तो 0 एरर लिख सकते हैं, बात एक है। बोलिए क्या क्लियर हो गया, मैं रब कर दूं, बोलिए, मिटा रहा हूं। तो टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा, चलिए करते हैं वीडियो को एंड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया, जितने क्वेश्चंस बन सकते थे या प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं, JEE और नीट में मैंने सारे क्वेश्चंस को लाया है। ये नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो सके, ताकि आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो सके और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो इतने पे आपका काम नहीं समाप्त हुआ है कि आप सोचे मैंने तो करवा दिया, मगर ये तो मेरे एंड से कंप्लीट है। आपके एंड से तब कंप्लीट होगा जब आप अपने स्कूल की बुक की क्वेश्चंस लगाएंगे या अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, अगर आप JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड।